नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हमारे साथ है डॉक्टर दिव्या पंड्या जो एक क्वालिफाइड कार्डियो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं। तो वेलकम डॉक्टर दिव्या पंड्या। और आज हमारा वीडियो है स्पायरोमीटर के ऊपर, जिसका दूसरा नाम है रेस्पिरेटोमीटर। कई लोगों ने कोविड के दरमियान इसका यूज़ करते हुए लोगों को देखा होगा। नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये काफ़ी लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि कोविड में ही कई लोगों को निमोनिया हो गया था। तो हम इनसे जानकारी लेंगे इसके बारे में, क्योंकि इनके एक्सपर्ट हैं। तो दिव्या पंड्या, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो मशीन के पहले जानकारी दीजिए। वैसे तो बहुत छोटी और हैंडी मशीन लग रही है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मशीन क्या है, इसका कंपोजिशंस क्या है, और इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी हमें बताइए। श्योर। इसको 3 बॉल स्पायरोमेट्री कहते हैं। इसके साथ एक अटैच्ड ट्यूब आती है, उसमें माउथ पीस होता है जो हमारे माउथ में जाएगा। इसमें 3 बॉल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स हमारे मेंशन किए होते हैं। वो डिपेंड होता है कि हमारे लंग का कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ये सबसे लाइटेस्ट है, ये मॉडरेट है, और ये सबसे वेट वाला है। तो हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि थोड़ा कैमरे के आगे जाके कि इसके अंदर जो कलर बॉल है उसके साथ यहाँ पे मार्किंग्स भी दिखती है। ट्रांसपेरेंट दिखती है नहीं, लेकिन ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे लाइट वाला है वो रेड कलर का है, जहाँ पे 600 cc पर सेकंड की हवा भरती है तब ये ऊपर होता है। बीच वाला है जो उससे थोड़ा सा भारी है, जो येलो कलर का है, ये 900 cc तक एयर की जब आवाजाही होती है पर सेकंड तब ये ऊपर होता है। और जो लास्ट वाला है जो ब्लू है वो सबसे हैवी है, और उसमें जब 1200 cc की एयर आवाजाही करती है तब ये जाके ऊपर होता है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, ये मशीन क्या चीज़ है। तो अब मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ठीक से इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका पूरा बेनिफिट लोगों को मिले, इसके लिए इसकी राइट और प्रॉपर मेथड कौन सी है, ये हमें बताइए। ओके। पहले तो हमें ये प्रॉपरली अटैच है या नहीं वो देखना है, ताकि एयर यहाँ से लीक ना हो। दूसरा, इसको पकड़ने का तरीका होता है कि वो हमारे फेस से बिल्कुल पैरेलल हो। यहाँ से ये माउथ पीस हम हाथ में पकड़ के मुंह के अंदर जब डालेंगे तो टाइटली उसको क्लोज रखना है मुंह, ताकि एयर लीक ना हो, बाहर ना आए। इसको अंदर रख के हम सबसे पहले सांस ले लेनी है अंदर। हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग पहले कर लेना है, और उसके बाद हम इनहेलेशन करेंगे, मतलब सांस अंदर लेंगे। जैसे सांस अंदर लेंगे यहाँ से बॉल्स ऊपर आएंगे। ओके। जब सांस ले लेते हैं तो 3 सेकंड्स तक हम होल्ड करेंगे, और उसके बाद माउथ पीस बाहर निकाल कर ही हम बाहर सांस निकालेंगे। मतलब पहले एक नॉर्मल सांस लीजिए, फिर आप उसके अंदर एयर भरिए और उसको यहाँ तक उसको 3 सेकंड के लिए स्थिर करिए, वहाँ पे स्टडी रखिए। उसके बाद ही आप मतलब हवा निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये बेस। तो मैंने कई लोगों को देखा है जैसे वो मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब एंथुसियास्टिकली इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा इस तरह से लोग ऐसे यूज़ करते हैं इसको। तो नॉर्मली लोगों को इस तरह से देखा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट मेथड है कि नहीं है? नहीं, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं करना चाहिए। धीरे से हम इनहेल करेंगे, बॉल ऊपर जाएगा, 3 सेकंड्स होल्ड करना है, माउथ पीस बाहर निकाल के फिर ही एक्सेल करना है। मतलब इसको धीरे धीरे हवा भरिए, धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। उसके बाद इसको हवा निकालिए। डेमो के लिए हम बता देते हैं, क्या आप बताएंगे? ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये हो गया जब इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो अगर एक्सेलेशन के लिए करना हो तो इसको हम एक्सेलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको उल्टा करके सेम वे पर हमें हवा बाहर निकालनी है। ठीक है। वन मोर टाइम। पहले इनहेल करके सांस अंदर भर के, फिर ये माउथ पीस का हम यूज़ करके फिर हम बाहर निकालेंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हम किन किन बीमारियों में इसका यूज़ कर सकते हैं? इसको हम रेस्पिरेटरी डिसीजेस में यूज़ कर सकते हैं। जो भी लंग्स से डिसीज होते हैं, लंग्स से रिलेटेड,
जैसे कि COPD हो गया, अस्थमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ये सब में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें लंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में, मतलब ऑपरेशन के बाद भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। यस, जैसे हमारे हार्ट की सर्जरीज हो गई या फिर हमारी एब्डोमिनल जो भी पेट की सर्जरीज होती है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हार्ट की सर्जरी में किसी ने बाईपास करवाया है, किसी ने हार्ट वाल्व का रिप्लेसमेंट करवाया है या रिपेयर करवाया है, या तो किसी को भी अगर चेस्ट ट्रोमा हो चुका है या कुछ छाती के अंदर तकलीफ हुई है, वहाँ पे अगर उनको चेस्ट की सर्जरी हुई है तब भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसका हम यूज़ उसके लिए करते हैं कि मैक्सिमम जो भी ये पेशेंट्स होते हैं उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, और दूसरा है कि हम इनकी मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं इसके हेल्प से, और म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है। तो इसका यूज़ करने से हम जैसे ही इसको इनहेल और एक्सेल करेंगे उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो खांसे ताकि उसका म्यूकस बाहर निकले। तो अगर आपको आपका लंग क्लियर करना है म्यूकस से तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आप खांसिए ताकि आपका लंग के अंदर जो म्यूकस भर चुका है, वहाँ पे जो प्लग हो चुका है, इसको हम निकाल सकते हैं। अगर कोई आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो अगर उसको अपनी सांस की ताकत बढ़ानी है, अपने को चेस्ट मसल्स जो होते हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हम बोलते हैं, नॉट विजिबल दैट चेस्ट मसल, तो अगर उसको बढ़ाना है तो क्या इसका यूज़ कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। हम नॉर्मल जो लोग होते हैं जिसको कोई भी बीमारी नहीं है या फिर कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन आवर लंग मसल्स। तो जितना भी हम इसको रिपीटेशंस बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से हमारे मसल स्ट्रेंथन होंगे। इसको करने के टेक्निक्स होती है, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई, पर उसके रिपीटेशंस मतलब 3 बार आप करोगे, 3 बार विद 10 to 15 रिपीटेशंस, तो वो हो गया हमारा जो भी डिसीज्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए। और जो भी नॉर्मल लोग अगर करना चाहते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो वो हम कर सकते हैं एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, और रिपीटेशंस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले हम 2 बार से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम रिपीटेशंस। तो मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी है उसमें आप दिन में कम से कम मतलब 2 या 3 बार आपको ये करना चाहिए। जब भी आप करें तो कम से कम 10 से 15 बार रिपीटेशन आपको करने चाहिए, और रिपीटेशन आपके दोनों इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सपिरेटरी मसल्स दोनों की होनी चाहिए। मतलब आप इनहेलेशन भी करिए, सीधा भी करिए, उसको उल्टा भी करिए। और अगर आप अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको 3 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो दिन में 4 से 5 बात करेंगे, रेपिटेशन तो वही रहेगा। एक रेपिटेशन आप मतलब एक बार में आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसमें आपके रेस्पिरेटरी मसल्स की ताकत बढ़ती है, तो उससे आपकी जो लंग कैपेसिटी बढ़ाने की कई एथलेटिक्स होते हैं, या अपनी फिटनेस अगर आपको बढ़ानी है तो इसके लिए भी आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है, ठीक है, काफ़ी हैंडी है, स्मॉल है, तो इसका बेसिकली प्राइस कितनी रहती है? इसके बेसिकली प्राइस मार्केट में 500 to 600 के बीच में होती है, तो इजीली अवेलेबल होता है, और बहुत ही इजीली अवेलेबल हमारे आसपास के केमिस्ट में भी मिल सकता है। ध्यान इतना रखिए कि जब भी आप इसको स्टोर करें तो बहुत ही हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन की इसके अंदर मत रखिए, इसको गिर भी जाएगा। वैसे तो ये स्टबन है, पर फिर भी ये जो पार्ट होते हैं वो काफ़ी नाजुक रहते हैं, तो अगर इसको डैमेज ना हो जाए इसका खास ख्याल रखिए। आप इसको लंबा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एक ही आदमी इसको यूज़ कर रहा है तो इसको जिसका माउथ पीस है उसको ठीक से साफ़ कर लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा आदमी इसको यूज़ कर सकता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए, और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिव्या पंड्या के लिए, जिन्होंने हमारे साथ स्पायरोमीटर के बारे में हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू।